नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू 30 जनवरी 2025 और कल है थर्सडे या फ्राइडे, नहीं कल है थर्सडे, यस थर्सडे कल। अब ये निफ्टी चार्ट है और बैंक निफ्टी चार्ट दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। बचे हैं सिर्फ कितने दिन? थर्सडे को एक्सपायरी है, कल मंथली एक्सपायरी। उसके बाद एक फ्राइडे है एक दिन का, उसके बाद है बजट सैटरडे का। तो सैटरडे तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर होगा तो शॉर्ट कवरिंग होगी, बस इतना है और कुछ नहीं। और मैंने सुना है कुछ आज अमेरिका में भी कुछ फेड की मीटिंग है, तो उसका असर क्या होगा मुझे पता नहीं। हम तो हमारे चार्ट देखेंगे और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस खाया तो खाया, हम सिर्फ अपना चार्ट देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। अब बजट के बाद होगा तो ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो मंडे को मालूम पड़ेगा। हाँ, सैटरडे को मार्केट खुला है हमारा और आप आइए, ट्रेड कर सके तो कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ निफ्टी क्या लगता है। सबसे पहले आज मैंने ब्लैक बैकग्राउंड किया हुआ है, तो मुझे एक रिक्वेस्ट है आपको सभी को, अगर ब्लैक बैकग्राउंड है, अगर आपको पसंद है तो रखिए ब्लैक, मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड पसंद है तो लिखिए वाइट और कुछ नहीं। देखूंगा कितने ज़्यादा लोग मांग रहे हैं वाइट और ब्लैक, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड आप करेंगे, मैंने। ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। क्या लगता है ये चार्ट में? ये चार्ट के हिसाब से लगता है तो डाउन और शायद संभल जाए यहाँ पर। अगर नीचे डाउन कंटिन्यू होता है तो सपोर्ट है इस तरफ 23,000 के आसपास, या फिर उसके लोअर थोड़ी हो सकती है। ये निफ्टी लगता है और कुछ नहीं। कि हमको देखना पड़ेगा अब वीकली बार में, उसमें कुछ संकेत मिलता है क्या। वीकली बार में क्या नजर आता है ये मैं मार्क कर लेता हूँ। वीकली बार में जो नज़र आता है, ये डाउन था, ये भी डाउन था, ये भी डाउन था। अब यहाँ से एक एफर्ट हुआ है, एक एफर्ट हुआ है ऊपर जाने का। इस बाहर एक बना हुआ है जो जैपनीज कैंडलस्टिक के हिसाब से उसको कह सकते हैं कि बन सकता है, बना नहीं है। वो है पैटर्न का नाम पियर्सिंग लाइन पैटर्न। वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या होता है, उसका एक रूल है कि ये 50%, ये काला कलर ये रेड बार है ना, उसका 50% को खाना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए और तब जाके बंद होगा। तो शायद उसके बाद शायद आता है फिर, तो शायद ये एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। लेकिन उस रिवर्सल पैटर्न बनने को भी एक कंफर्मेशन चाहिए, और वो कंफर्मेशन तब होगा जब ये पार कर लेगा जोन हाई। मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, उसके लिए जो रिवर्सल पैटर्न है ये मार्क करेगा तब। लेकिन उसके पहले पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनना है, वो अब तक बना नहीं। शायद नेक्स्ट 2 दिन में बन जाए, बस फ्राइडे तक बन जाए पियर्सिंग लाइन पैटर्न, तो लगता है कि शायद ऊपर जाएगा। फिर भी वर्ड यूज़ करूँगा मैं शायद, क्योंकि कंफर्मेशन मिसिंग है। ये रूल है उसका, तो हम क्यों, जब वो रूल है तो है, हमको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो रूल को, और क्या। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या लगता है? डेली चार्ट में जो बार बना हुआ है ये मुझे पसंद है, यस आई लाइक इट। अब यहाँ पर बार देखेंगे तो आपको एक दो बात और बता दिखेगी। मैं इसको पहले ये कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर दिया। अब मुझे क्या लगता है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक चैनल बना हुआ है, चैनल के नीचे आया है नीचे और एक चैनल बना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है लो आज का। अगर आज का लो टूटता है 23,000 का, तो फिर डाउन मूव शुरू होगा। वो कल मालूम पड़ेगा आज का लो तोड़ता है या नहीं तोड़ता, क्योंकि आज तो फेड की मीटिंग है। अगर नीचे तोड़ता है तो फिर लो लेवल और भी देखेंगे, फिर लोग बोलेंगे मारो गोली बजट को। लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं टूटता है तो एक अपमूव मिल सकता है। वो अपमूव मिल सकता है तो कहाँ तक जा सकता है? पॉसिबल है यहाँ तक जा सकता है 23,400, यस। हो सकता है यहाँ तक भी जा सकता है 23,600, यस। तो 23,400 to 600 का जोन है, उतर जा सकता है अगर फेड की मीटिंग पॉजिटिव हुई तो, कमेंट्री पॉजिटिव हुई तो। वो तो फेड ही बताएगा, और कौन बताएगा। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट। क्या इंट्राडे चार्ट में कुछ क्लू मिलता है क्या?
देख लेते हैं, मार्किंग करके देख लेते हैं अब क्या नज़र आता है इसमें। ये तो चैनल तो बना हुआ है, यहाँ पर ये चैनल बना हुआ है। इसमें जैसे कि मैंने बताया, अगर टूटेगा तो हालत ख़राब होगी। टूटना कहाँ चाहिए, ये जोन, मतलब 23,000 वही आ गया। टूटा तो नीचे गिरावट आएगी, अगर नहीं टूटा तो ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है, वो तो फेड ही बताएगा क्या करना है। अब दिखाता हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बनाने के पहले मैं आपको एक बता दूँ बात, जो एक अनाउंसमेंट है रेगुलरली, जो कि मैं संडे को एक जूम के ज़रिए, स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए एक लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। यस, लाइव मेंटरिंग, मेरा स्क्रीन दिखा दूंगा जूम के ज़रिए 1 महीने के लिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, चालू मार्केट में। उसमें क्या सिखाऊंगा, संडे को तो मार्केट बंद है, लेकिन उस दिन मैं मेरे मेथड्स दिखा दूंगा आपको। और अब मंडे टू फ्राइडे रोज़ मेरे स्क्रीन देखेंगे और सीख पाएंगे। क्या सीख पाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं। यस, और क्या, BTST STBT वो कैसे, कहाँ निकालते हैं स्टॉप, क्यों निकालते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ टारगेट निकालते हैं वो। और स्विंग ट्रेडिंग, आज खरीदो 2-4 दिन के बाद बेचो, वो सब सीख पाओगे 1 महीने के लिए। हाँ, चार्जेस हैं उसके, बिल्कुल फ्री तो कुछ नहीं होता। उसके चार्जेस हैं 23,600। उसके लिए मैं पहले मार्क कर लूँ, यहाँ पर मार्क करना भी ज़रूरी है। ये रहा मार्किंग करना। उसके चार्जेस है 23,600, 20,000 प्लस टैक्स। कहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा prakashgaba.com पे, PRAKASHGABA.com। यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा सीखने का। प्रॉब्लम है कि कोई सीखता नहीं है, प्रॉब्लम वही है। सब लोग बोलते हैं मैं खुद से सीखूंगा। गाड़ी चलाना भी सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना भी सीखना पड़ता है। मैंने तो हवाई जहाज चलाना सीखा है, वो भी सीखा हूँ मैं। अगर सीखता नहीं तो मैं क्रैश कर देता ना। अगर आपने लॉस किया है तो गलती आपकी है और किसी की नहीं। बस इतना बताता हूँ। एनीवे, अब बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी क्या नज़र आता है, बैंक निफ्टी में एक गिरावट तो है। यहाँ पर कहाँ गया, ये मार्क कर दूँ यहाँ पर। ये गिरावट तो है यहाँ पर, ये गिरावट वीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट था, जहाँ से सपोर्ट लिया यहाँ पर। क्या ये सपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा अब तक पता नहीं। अब तक तो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वीकली बार में। वीकली बार में देखने के लिए ये रहा वीकली बार। अब यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। वीकली बार में जो पसंद है मुझे, एक बात तो पसंद है, ये बात बता दूँ। वीकली बार में मुझे क्या पसंद है, अब तक तो हमने डाउन देखा, ये डाउन देखा, इसको यहाँ पर डाउन बंद हो गया, रुक गया यहाँ पर, क्योंकि ग्रीन बार बन गया। ये डाउन ग्रीन बार बन गया। उसके बाद एक रेड बार और बना है, ये डाउन है, लेकिन उसमें भी उतनी कुछ खास नहीं था। हम कह सकते हैं साइडवेज मूव। लेकिन जो इस हफ्ते का जो बार बना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वाला बार, ये बार अच्छा है। यस, ये बार अच्छा है। मैं इसको इसको भी इरेज कर देता हूँ और आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये जो बार बना हुआ है ना, इस बार ने ये रेड बार को खा लिया, उसके पहले ग्रीन बार को खा लिया, और इस एक बार ने पिछले 4 हफ्ते पहले का जो लो था उसको के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। क्या ये एनगल्फिंग बार है, एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं कहूँगा यस, एनगल्फिंग बार है। ये एनगल्फिंग बार ने रेड बार को खा लिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें ताकत है। अगर फ्राइडे तक ये यहाँ पर बंद होता है तो इसमें ताकत है ऊपर जाने की। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ये जोन है 51,000 तक जा सकता है। उसके पहले 50,000 में अटकेगा। अब 2 दिन बाकी है यहाँ पर, थर्सडे और फ्राइडे। कल एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि बजट सेशन भी है। और ऑल डिपेंड्स ऑन फेड की कमेंट्री क्या है, क्या उनका डिसीजन, मुझे पता नहीं। लेकिन इस बार में ताकत है, ये मुझे अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो बोल देना चाहिए ना, अच्छी बात है। अब रहा ये डेली बार। डेली बार में क्या नज़र आता है, डेली बार में जो नज़र आता है ना, ये अपमूव तो मिला है, ये अपमूव मिला है।
ये भी एक अप मूव मिला है, फिर नीचे आया, फिर एक अप मूव मिला है। ये अप मूव और जा सकता है ऊपर यहाँ तक, 49,500 टू 50,000 तक जा सकता है। लेकिन फिर भी इसको अगर रियल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी तो इस जोन पर, ये जो जोन मैंने मार्क किया है, इस पर इसको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा और इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, वो है 52,000 को। तब जाके हम कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर। वर्स्ट इज ओवर तब कहेंगे जब वो 52,000 पार कर लेगा। तब तक इस अपूर्व में भी डाउट है। लेकिन लगता है जब हम इंट्राडे बार देखते हैं तो लगता है कि शायद, यस ये कहाँ गया भैया, यस, जब इंट्राडे बार देखते हैं तो इसमें थोड़ी एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट था 48,800 में, इसके बाद ये अप मूव मिला है, नीचे आया, फिर एक अप मूव मिला है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या नज़र आता है, एक ये हायर बॉटम नज़र आता है, ये बॉटम इससे हाई है, अप है, ये अच्छी बात है। ये टॉप बना हुआ है यहाँ पर, तो कह सकते हैं ये ट्रायंगल बन रहा है। इस नॉर्मल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो सकता है। मेरे आइडियल ब्रेकआउट चाहिए था यहाँ पर, वो नहीं मिला। लास्ट के जो 2 घंटे हैं यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता ना तो मज़ा आ गया होता। हम तो कहते हैं मार्केट ब्रेकआउट मिल गया, क्योंकि ट्रेडिशनली क्लासिकल का ब्रेकआउट यहाँ मिलना था, वो लेकिन नहीं मिला। हो सकता है कल ब्रेकआउट मिल जाए, मुझे पता नहीं। उस ब्रेकआउट पर कितना भरोसा है मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात पर मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि इसमें हायर बॉटम्स है। हायर बॉटम मतलब और ऊपर जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता। ब्रेकआउट ना मिलेगा लेकिन जा सकता है। अब 2-3 बातें और हो सकती, तो इसमें मैं कहूँगा मैं पॉजिटिव हूँ। और पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। जो शॉर्ट्स होंगे वो कवर करेंगे। उसके बाद बजट है, तो बजट के लिए भी कवर करेंगे। तो जिसको जो कवर करना है कवर करेंगे, मौका देखेंगे कवर करेंगे। पता नहीं बोलेगा क्या करेंगे ये लोग, कैसे बजट, प्राइवेटाइजेशन का बजट आता है क्या, फिर शॉप्स आते हैं, रेवड़ी का बजट आता है, मुझे पता नहीं। वो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। अगर बजट बुरा हुआ और आज की फेड मीटिंग का इम्पैक्ट भी बुरा हुआ तो मार्केट तो अब तक डाउन है। जो भी हम देख रहे हैं ये शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन है। ये शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकते हैं। अगर दोनों चीज़ ख़राब हो गई तो मार्केट में और बुरे दिन आने वाले हैं। मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चार्ट देखता हूँ। चार्ट में अगर स्ट्रेंथ दिखेगा तो मैं आपको बताऊँगा, चार्ट में अगर वीकनेस दिखेगा तो मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर ये आ गया आपको कहाँ खरीदना चाहिए, अगर आपने सही जगह पे ख़रीदा तो आप कहीं पर भी बेचो ना, पैसा तो बनेगा ना। लेकिन सही जगह पे खरीदना ज़रूरी है। उसके लिए मैं कहता हूँ सीखना ज़रूरी है, और जब तक सीखते नहीं, लॉस गारंटीड है 100%। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर फेड मीटिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो मंथली एक्सपायरी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।